दान कर दें? नो। सर क्यों? बहुत आवश्यकता है। चलिए मैं उसके लिए आपको 20 लाख रुपए देती हूँ। जी सर। तब भी नहीं देंगे, वो कह रहे हैं तब भी नहीं देंगे। तो मतलब आपके अंदर की एक किडनी 20 लाख से भी ज्यादा की है ना? 20 लाख अपने लिए बहुत बड़ी बात हो रही है। तो हमारी किडनी 20 लाख से ज्यादा मतलब वो तो बहुत ज्यादा की है, करोड़ों में बिकती है किडनी। तो हमारे पास में ये जो हमारे अंदर के शरीर के जो अंग है वो करोड़ों के हैं। आप एक मनुष्य, एक व्यक्ति जो भी है वो करोड़ों का है। आपकी बाइक 70 से 1 लाख रुपए की है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं आप। आपका शरीर करोड़ों का है, आप कैसे देखभाल करते हैं? उसके अंदर आप कौन सा ऑयल पेट्रोल डाल रहे हैं बताइए? ऑयल कौन सा डाल रहे हैं? पेट्रोल मतलब आपका जो खाना है वो उसको कौन सा खाना खिला रहे हैं, कौन सा तेल डाल रहे हैं उसके अंदर। आपको खुद समझना चाहिए कि मेरा जो शरीर है उसको मैं अगर अच्छे से नहीं रखूंगा तो ये ज्यादा नहीं चल पाएगा, मतलब रुक रुक के चलेगा। मैं आपका कभी अटैक आ जाएगा, कभी बीपी होगा, कभी शुगर होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि हमारा भोजन किस तरह का है हमें ही नहीं पता। तो इस जानकारी को हमें साथ में रखना चाहिए कि हम जब बहुत लंबा जीने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लंबा जीने की सोचते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, हमारे शरीर को स्वस्थ, शुद्ध और साफ रखे। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट हमारे बीच में आया है जो भारत में सिर्फ आरसीएम के पास है, और वो है गामा ओरिजिनल, जो किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। आरसीएम का पेटेंट किया हुआ है, इसको कोई दूसरी कंपनी बेच भी नहीं सकती। विदेशों में इसकी बिकता भी है विदेशों में, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे पास जो है बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है और हम उसको संजो के नहीं रखना चाह रहे, उसकी कीमत को हम पहचान नहीं पा रहे कि हमको हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए कम से कम एक गामा ओरिजिनल की 2 कैप्सूल तो खा लेना चाहिए। गामा ओरिजिनल की अगर हम 2 कैप्सूल खाते हैं रोज, तो हम अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ एक मेरे पास प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी, क्या आपकी धमनियां साफ है? नो। धमनियां साफ है आपके अंदर की जो? नो। हाँ नो। किसको पूरा यकीन है कि मेरे अंदर की सारा पूरा बॉडी साफ है, पूरी जो नलियां हैं वो साफ है? किसको यकीन है? जो गामा ओरिजिनल खाते हैं उनको छोड़ के। आपको खुद नहीं मालूम है कि आपकी धमनियां साफ है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा जो भोजन है वो बहुत अशुद्ध है, और जब से बच्चा पैदा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से वो जब से भोजन करना शुरू करता है, उस समय से उसके शरीर के अंदर की जो धमनियां हैं, धमनियों में टार जमना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भोजन के साथ में फैट भी लेता है। और हम अपने बच्चों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में पूरे परिवार को कौन सा फैट खिला रहे हैं, कौन सा तेल खिला रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। हम सबसे सस्ता वाला लाते हैं या तो फिर वो वाला तेल लेकर आते हैं जो हमारे बजट में हो, ठीक है? और अभी मार्केट में जो तेल आ रहे हैं वो है सोयाबीन का तेल, और वो सोयाबीन का तेल में आप जानते हैं या नहीं भी जानते हो तो आज जान लीजिए कि वो सोयाबीन के तेल को जो रिफाइंड किया जाता है, उसका जो डब्बा होता है या पैकेट होता है उसमें लिखा होता है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का मतलब आपको भ्रमित करने के लिए रिफाइंड ऑयल लिखा जाता है, लेकिन वो रिफाइंड ऑयल का मतलब होता है केमिकल रिफाइंड, राइट? यस। तो इस केमिकल रिफाइंड को, रिफाइंड का सिस्टम कैसा होता है, उसका साफ करने का तरीका क्या होता है? होता यह है कि जब तेल को साफ किया जाता है, गाढ़ा होता है तेल को जब साफ किया जाता है तो उसके अंदर में कास्टिक और एसिड डाला जाता है। क्या डाला जाता है? कास्टिक और एसिड, और उसको डाल के तेल को साफ किया जाता है। और जब तेल को साफ करा जाता है तो बताइए, जब उसके अंदर डाल दिया जाएगा तो आप उसमें से कैसे निकाल पाएंगे? निकाल लोगे तेल में से? नहीं निकल पाएगा। तो फिर वो जो तेल आपके घर में आ रहा है उसमें कास्टिक और एसिड है, वो आपके शरीर में गया। जब वो आपके शरीर में जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कर ही रहा है, देख ही रहे हैं सबको। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, हर घर में दवाइयों का ढेर लगा हुआ है, किसी न किसी बीमारियों से ग्रस्त है।
गामा ओरिजिनल आपको खाना पड़ेगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है प्राकृतिक रूप से, अब मुझे बताइए, आपकी धमनियां साफ नहीं है तो आप उसका इलाज करने में डॉक्टर के पास, किसी को अटैक आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास लेके भागते हैं। अब डॉक्टर के पास लेके भागेंगे तो डॉक्टर क्या करता है, तुरंत में उसको स्टैटिन का इंजेक्शन लगा देता है। अब स्टैटिन होता क्या है, ये स्टैटिन ऐसी चीज है जो पेशेंट के ब्लड को पतला कर देता है, ताकि वो जो जमाव है धमनियों में, जो जमाव होता है, उस जमाव के बीच में से वो ब्लड हार्ट तक पहुंचे और हार्ट अपना काम करने लगे। ऐसे स्टैटिन जिसको डॉक्टर लगाता है, तुरंत में तो लगा के वो पेशेंट को बचा लेता है, लेकिन बाद में वो पेशेंट के साथ बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो जाती है। ओबेसिटी है, उसका शुगर की प्रॉब्लम है, और बहुत सारी कोलेस्ट्रॉल का फिर से जमना, बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ में आने लगती है। तो उस चीज से हम बच नहीं सकते जब स्टैटिन का इंजेक्शन लगेगा। और वही स्टैटिन के इंजेक्शन की जो डोज दिया जाता है, वही डोज अगर हम अपने खाने के साथ में ले लें हर समय, मतलब रोज, तो आप वो स्टैटिन के इंजेक्शन से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसी बीमारियां जो आपको जिंदगी भर छोड़ ही नहीं सकती, उन बीमारियों से आप बच सकते हो। और उसका एक ही इलाज है, ये गामा ओरिजिनल, बहुत सस्ता है। आपका जो शरीर है और आपके जो मृत्यु के बाद की जो स्थिति घर वालों की होगी, वो तो बहुत दयनीय होती है। उससे बचने के लिए कम से कम जाना तो सभी को है, यहाँ से सभी का टिकट कटना ही है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम क्यों जाए कि हमारा घर परिवार को हम सुरक्षित तो करके जाए, और ऐसी स्थिति में क्यों जाए जहाँ पे हमको बहुत सारी बीमारियां घेर रखी हो। हम स्वस्थ तरीके से जाए, पूरा जीवन जी कर जाए, उसके लिए एक ये हमारे पास प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपके पास अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, प्राकृतिक रूप से रहना चाहते हैं, तो आपको गामा ओरिजिनल लेना ही पड़ेगा। अब मैं आपके पास एक प्रश्न और करती हूँ, क्या आप ऑक्सीजन लेते हैं? Yes. ऑक्सीजन सभी लेते हैं? Yes. देखिए, जब फ्रिज में से एक टमाटर को बाहर निकाल के रख दिया जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो टमाटर धीरे धीरे लूज होता है और धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। वैसी ही क्रिया हमारे शरीर के अंदर की है। अगर हमने पूरी तरह से ऑक्सीजन अंदर नहीं लिया तो हमारा शरीर भी, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारे फेफड़े हो, चाहे किडनी हो, लीवर हो, पैंक्रियास हो, कुछ भी हो, ये जब तक ऑक्सीजन उसको मिलता रहेगा तो हमारा शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन की क्रिया चालू हो जाती है। ऑक्सीडेशन मतलब उसका मंद होना या उसका खत्म होना, ऐसी क्रिया हमारे अंदर भी चालू होती है। जब तक हमको ऑक्सीजन पूरा मिलता रहेगा, हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो सांस लेते हैं तो हमें तो ऑक्सीजन मिल रहा है, आप पूरा ऑक्सीजन नहीं ले रहे। अगर पूरा ऑक्सीजन लेना है तो आप सुबह उठ के और लंबी लंबी सांस लीजिए, और वो भी नहीं करते तो गामा ओरिजिनल खाना चालू कर दीजिए।